Hello. So today we are talking about childhood and growing up, and the topic which we are doing is the unit 2 of childhood and growing up, and the topic is understanding individual differences. Means हम इस टॉपिक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में समझेंगे. ओके. इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? जब एक इंडिविजुअल में वी ऑल नो कि हर एक जो इंडिविजुअल है, हर एक जो पर्सन है, वो इंडिविजुअली डिफरेंट होता है. तो वेरिएशंस सब पर्सन्स के अंदर होती हैं. ओके. तो जो वेरिएशंस हैं इंडिविजुअल के अंदर, चाहे वो बायोलॉजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो कल्चरली हो, तो वो सारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में काउंट होती हैं. Individual differences, see, as you can see, I have further divided into two parts. Individual differences two parts में divide होता है. First is inherited differences, दूसरा acquired differences. Inherited differences are the differences which they are from ancestors या फिर heredity. ठीक है. जो इनहेरिटेड डिफरेंस होते हैं वी गेट देम फ्रॉम एंसेस्टर्स और फ्रॉम हेरिडिटी. एंड एक्वायर्ड डिफरेंसेस जो होते हैं वो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं. सर फ्रांसिस गैल्टन जो है 1869 में उन्होंने एक बुक लिखी हेरिडिटी जीनियस करके. हेरिडिटी जीनियस नाम की एक बुक थी. एंड उसके अंदर ही टॉक्ड फर्स्ट टाइम अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इसके अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड बात की. किसके अंदर? हेरिडिटी जीनियस नाम की जो बुक थी उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल डिफरेंसेस से बात की. किसने? सर फ्रांसिस गैल्टन ने. इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी बोला जाता है. यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी ओनली, सो इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी बोला जाता है. अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इनहेरिटेड डिफरेंस और एक्वायर्ड डिफरेंसेस के बीच में. इनहेरिटेड डिफरेंसेस जो होते हैं, सबसे पहले इसी पे फोकस करते हैं. इनहेरिटेड डिफरेंसेस, इनहेरिटेड जो हमने एंसेस्टर्स से लिए हैं या फिर हेरिडिटी से हमें मिले हैं. फर्स्ट इज फिजिकल डिफरेंसेस. फिज़िकल जो हमारा इंडिविजुअली अगर हम देखें तो हम फिज़िकली डिफरेंट है बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स डिफरेंट हैं, हमारी हेरिडिटी डिफरेंट है. नेक्स्ट कम्स इंटेलिजेंस और मेंटल डिफरेंस. हमारे जो एंसेस्टर्स थे या हमारी जो हेरिडिटी है उससे ही हमें वो इंटेलिजेंस और मेंटली डिफरेंट बनाती है वो हमें दूसरे इंडिविजुअल से. नेक्स्ट टेम्परामेंटल डिफरेंसेस. अब टेम्परामेंटल डिफरेंसेस मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पेरेंट्स हमेशा गुस्सा करते रहते हैं तो हमारा भी बिहेवियर वैसा ही बन जाएगा. ठीक है. सो ये भी हेरिडिटी से आता है. नेक्स्ट कम्स एबिलिटीज़. एबिलिटीज़ में डिफरेंसेस होना. एबिलिटीज़ में भी डिफरेंसेस होते हैं. नेक्स्ट डिफरेंसेस बेस्ड ऑन सेक्स. अगर मेल है और फीमेल है, अगर जो मेल है इंडिविजुअल डिफरेंस मेल के अंदर कैसे आएगा? टेक्निकल स्किल्स से. मेल और फीमेल कैसे डिफरेंट होंगे? मेल जो होते हैं आपने जनरली देखा होगा कि वो टेक्निकल स्किल्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि जो फीमेल्स जो हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा अच्छे से निभाती हैं. इवन उनकी मेमोरी भी ज़्यादा शार्प होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स. नेक्स्ट पर्सनालिटी. पर्सनालिटी भी बहुत मैटर करती है, वो भी इनहेरिटेड ही होती है बिकॉज हमें वो एनवायरनमेंट से मिलती है. इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. नेक्स्ट कम्स मैच्योरिटी. मैच्योरिटी जो होती है वो भी हमें इनहेरिटेंस से ही मिलती है और मैच्योरिटी लेवल पे भी डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअली में. नेक्स्ट कम्स एप्टीट्यूड. सो एप्टीट्यूड में भी डिफरेंसेस होते हैं. नेक्स्ट एक्वायर्ड डिफरेंसेस. एक्वायर्ड जो कि हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं. उसमें आता है सोशल डिफरेंस. जिस तरीके के हम एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हम सोशली डिफरेंट हो जाएंगे. नेक्स्ट अचीवमेंट. अचीवमेंट में भी हमारे में फ़र्क आता है, हमारे पीयर ग्रुप पे डिपेंड करता है हम क्या अचीव कर रहे हैं और क्या नहीं. नेक्स्ट कम्स कल्चरल. फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदू एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हम कल्चरली वैसा ही बिहेव करेंगे.
अगर हम मुस्लिम एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हम वैसा ही बिहेव करेंगे। मीन्स कल्चरली हम अलग अलग डिफरेंसेस हैं हमारे अंदर। नेक्स्ट कम्स इमोशनल। तो इमोशनली तो हम सब अलग अलग ही हैं, एज यू ऑल नो। नेक्स्ट कम्स लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल हमारा डिफरेंट होता है क्योंकि एक्वायर्ड होता है। किसी किसी को विजुअली देख के चीज़ें ज़्यादा समझ आता है, किसी को एक्टिविटी करके या प्रैक्टिकल करके ज़्यादा जल्दी समझ आता है, किसी को ऑडिटरी में ही समझ आ जाता है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, पहले वीडियोस देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे। जब तक वो नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है, वो याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऑडिटरी भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं। मीन्स उनको कहीं पे कुछ नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उनकी मेमोरी में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट कम्स लैंग्वेज। लैंग्वेज सबकी डिफरेंट होती है, ये भी एक्वायर्ड होती है। अगर हमारी मदर टंग हिंदी है तो हम भी हिंदी ही बोलेंगे। अगर किसी की मदर टंग इंग्लिश है तो वो इंग्लिश बोलेगा, किसी की स्पेनिश है तो वो स्पेनिश बोलेगा। तो उसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स आइडियाज़ या फिर जो बिलीव्स होते हैं हमारे, उसमें भी हम इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट कम्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऐसे फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज एनवायरनमेंट, सेकंड इज कास्ट, थर्ड इज रेस, नेशन, फोर्थ इज हेरिडिटी, फिफ्थ इज इंटेलिजेंस, sixth is education, seventh is sex differences, eighth is physical development, eighth and then ninth is economic status, 10th is age and 11th is personality differences. So first की अगर बात करें तो हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल को डिफरेंट बनाने में। अगर हेरिडिटी डिफरेंट होगी तो उसमें भी डिफरेंस आएगा इंडिविजुअल डिफरेंस में। नेक्स्ट एनवायरनमेंट भी बहुत बिग रोल प्ले करता है, ऐसे ही कास्ट, रेस और नेशन भी बहुत रोल प्ले करता है। इंटेलिजेंस हो गई, एजुकेशन हो गया, अगर कोई बंदा एजुकेटेड है और कोई बंदा इलिटरेट है तो उसमें भी बहुत डिफरेंस रहता है। सेक्स डिफरेंसेस होते हैं वही मेल और फीमेल वाला। देन उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट दोनों की अलग अलग होती है। नेक्स्ट इकोनॉमिक स्टेटस। अगर हमारा इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है तो भी हम इंडिविजुअली डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट कम्स एज। तो एज भी बहुत मैटर करती है इंडिविजुअली डिफरेंट बनाने के लिए। एंड लास्ट है पर्सनालिटी डिफरेंसेस। तो पर्सनालिटी भी हमारे एनवायरनमेंट से ही आती है। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। एज वी आर स्टडिंग बीएड तो हमें हर चीज़ में एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखनी है कि उसको एजुकेशन में कैसे डाल सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें एजुकेशन मेथड भी अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई चाइल्ड धीरे समझता है, उसके इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से, वो जितना समझ सकता है उसके हिसाब से हमारे इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स एबिलिटी ग्रुपिंग। हमें एबिलिटी ग्रुपिंग वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि हम 2 टाइप की ग्रुप बना सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन से ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट इज होमोजीनियस ग्रुप। मीन्स जैसे सिमिलर जो कैरेक्टरिस्टिक के बच्चे हैं या जो सिमिलर जैसे इंटेलिजेंस जिन बच्चों के अंदर है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में कर दिया, जो थोड़े नालायक बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में कर दिया, दैट इज़ होमोजीनियस ग्रुप। तो क्या होगा, जितने भी जो नालायक बच्चे हैं ऑब्वियसली उनका प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं बनेगा, एंड जो इंटेलिजेंट वाले हैं उनका और अच्छा बेहतर बनेगा। हेट्रोजेनस ग्रुप बहुत मच बेटर होता है इन अकॉर्डेंस टू दिस होमोजीनियस ग्रुप। हेट्रोजीनियस ग्रुप में क्या होता है, इंटेलिजेंट और नालायक बच्चों को एक साथ डालना, फिर दूसरा ग्रुप बनाना जिसमें इंटेलिजेंट और नालायक एक साथ होंगे। तो उससे क्या होगा, नालायक देखो कोई भी नहीं होता, बस सबकी एबिलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। सो हेट्रोजेनस ग्रुप ज़्यादा बेटर होता है बिकॉज इसके अंदर स्टूडेंट जो थोड़ा कम कैपेबल बच्चे हैं उन वो भी थोड़ा बेटर कर पाते हैं, कुछ ना कुछ सीख पाते हैं इंटेलिजेंट बच्चों के साथ। नेक्स्ट कम्स क्रिएट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इससे क्या होगा कि जो चाइल्ड है वो एक्सेप्टेड फील करेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे हम बार बार कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये वो, तुमसे इतना भी नहीं पढ़ा जा रहा, एक लाइन तक याद नहीं होती, कैसे बच्चे हो तुम, ये वो। तो इससे बच्चा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है, एक्सेप्टेड फील नहीं करता है। तो इसलिए हमें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट करना पड़ता है। एंड लास्ट, टीचर को एज अ मोटिवेटर रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। सो दीज वर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस।